झारखंड का इस बार का पूरा सत्र खत्म हो गया। अब चुनाव से पहले कोई सत्र है नहीं। जितने मुद्दे थे किसी पर भी समाधान का रास्ता नहीं निकला। मैं आपको एक एक करके गिना देता हूं। सरकार ने कहा था विस्थापन आयोग बनाएंगे, एक बार अभी ऐलान भी हुआ, लेकिन अभी तक उस पर कुछ गतिविधि दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब 60-70 दिनों के अंदर चुनाव है। विस्थापन के मसले पर कुछ नहीं, नियोजन के मसले पर कुछ नहीं, नौकरी वैकेंसियां जितनी थी, जेएसएससी जेपीएससी जितनी वैकेंसियां थी उस पर कुछ नहीं। जेएसएससी की सीजीएल की तारीख आई है, उसको लेकर के फिर विवाद हो गया है। चाहे वो पीजीटी का मामला हो उसमें विवाद हुआ, नियोजन का मामला हो उसमें विवाद हुआ, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ। झारखंड के वो तमाम मुद्दे सिर्फ कागजों और फाइलों में रह गए। बेरोजगारी और पलायन झारखंड का मुद्दा था, वो मुद्दा, उसका समाधान का रास्ता चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। संजय जी, क्या पार्टी बनने से पहले बिखरने की बात सामने आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी निर्माण की प्रक्रिया में है, पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, संगठन विस्तार का काम चल रहा है और लगातार हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए हम लोग ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। संजय मेहता ने एक पत्र लिखा था जिसमें बहुत सारी शिकायतें भी थी और पार्टी के लिए सुझाव भी थे, लेकिन अगर पार्टी के अंदर अगर वो सुझाव या शिकायत रह जाता है तो बेहतर होता है, लेकिन अगर वही बाहर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वो विवाद का रूप ले लेता है। तो वो क्या था पत्र में? नहीं, हमने सुझाव दिया था अपने पार्टी को। सुझाव में ये था कि संगठन के जो हमारे पुराने साथी हैं, संगठन विस्तार की प्रक्रिया में कुछ लोगों का नाम छूट गया है और तमाम 17 बिंदु थे। उन 17 बिंदुओं पर हमने चिंता जाहिर की थी कि इन बिंदुओं पर अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारा संगठन और मजबूत होगा। आपने उसमें जिक्र ये भी किया था कि जो पार्टी में जो भी फंडिंग होती है वो फंडिंग में पारदर्शिता जो है वो नहीं है। नहीं, हमने ये कहा कि चूंकि ये संगठन आम गरीब लोगों ने बनाया है, उन लोगों के सहयोग से ये संगठन बना है, तो एक पारदर्शी ऐसी हम लोग व्यवस्था बनाएं जिससे जनता का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे कि हमने जो इन लोगों को योगदान दिया है वो बिल्कुल पारदर्शी है और सही जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक फोरम हमने बनाने की बात कही है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं जयराम महतो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है टिकट को लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है। टिकट मेरी प्राथमिकता नहीं है और ना ही मेरी ऐसी कोई प्राथमिक इच्छा है कि मैं सिर्फ चुनाव ही लड़ूं। संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ मैं खड़ा रहूंगा। बाकी संजय मेहता नाराज क्यों थे? मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने सजेशन दिया। मैंने ये कहा कि हमारे संगठन के जो पुराने साथी हैं, हमारे जो आइडियोलॉजी है, हम जिससे लड़ना चाहते हैं, क्या हमारे बिंदु हैं, क्या मुद्दे हैं, उनको प्राथमिकता में रह करके और हम लोग सारे काम को पूरा करें। और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि संगठन में अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग समूहों से नए नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार हो। नेतृत्व का कौशल और हम निखारना चाहते हैं अलग अलग समूहों से। संजय मेहता जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं? मैंने कहा कि संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय के मैं साथ खड़ा रहूंगा। संगठन ये निर्णय लेता है कि संजय मेहता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ेगा। संगठन को ये निर्णय लेना है कि संजय मेहता को लड़ना चाहिए तो संजय मेहता लड़ेगा। आपने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि इस पार्टी में अब गरीबों की पार्टी पहले कही जाती थी, लेकिन इस पार्टी से गरीब को अनदेखा किया जा रहा है। हमने ये कहा कि ये गरीबों के द्वारा बनाया गया संगठन है और हमारे तमाम पुराने साथी जो लगातार ग्राउंड पे संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों को भी संगठन में सम्मान देने की ज़रूरत है और उनको हम लोग मौका दें। आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि अब उन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है जो इसमें खून पसीने की मेहनत से इस पार्टी को बनाए थे, सींचे थे, अब उनको अनदेखा करके बड़े बड़े पैसे वाले को और जो जितना ज़्यादा रैली में जितना अधिक गाड़ी लेकर आता है उसे तवज्जो दिया जाता है। नहीं, मैंने ये बात नहीं कहा। मैंने सिर्फ यही कहा कि हमारे जो पुराने साथी हैं, जो संगठन की निर्माण की प्रक्रिया में बुनियादी तौर पर जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने अपना संसाधन लगाया, पसीना लगाया, मेहनत लगाया, दिन रात एक किया, वैसे लोगों को हम लोग जगह दे। कुछ साथी छूट गए हैं, वो हमसे मिले थे आकर के, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की थी। उन भावनाओं को ही हमने सिर्फ लिखित माध्यम से अपने पार्टी को अवगत कराया। क्या संजय मेहता पहले जिस हिसाब से एक्टिव थे पार्टी में अभी भी वैसे ही रहेंगे? संजय मेहता उसी तरीके से एक्टिव रहेगा, इस संगठन को मजबूत करेगा, इस संगठन में और नेतृत्वकर्ताओं की फौज को तैयार करेगा। अलग अलग जाति समूहों से हम लोग नए चेहरे तैयार करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग पर हम लोग काम करेंगे, सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। झारखंड का आदिवासी समुदाय कैसे जुड़े, सरना धर्म कोड पर हम बात कैसे करें, यहाँ के आदिवासियों की जो मांग है उस पर हम लोग कैसे मुखरता से बात रख सकें। चाहे वो झारखंड के अनुसूचित जाति के लोग हैं वो हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय कैसे जुड़ेगा, हमारा सामान्य वर्ग कैसे
जुड़ेगा, यहाँ पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, स्थानीय नीति कैसे बनेगी, नियोजन नीति कैसे बनेगी झारखंड में, हम लोग इन सभी चीज़ों पर ड्राफ्ट रेडी करना चाहते हैं। मेरी ये सोच है कि जब हम लोग विकल्प देने की बात कहते हैं, जब हम लोग ये कहते हैं कि राज्य को हम नीतियों के आधार पर समाधान का रास्ता देंगे, तो वो रास्ता क्या होगा उसका ड्राफ्ट हमें जनता के बीच लेकर के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसा ड्राफ्ट लेकर के आएँ जो झारखंड की जनता के समक्ष हम लोग रखें कि अगर हमें मौका मिलता है, अगर जनता सेवा का अवसर देती है, तो ये ड्राफ्ट रहा, इस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। रणनीति क्या होगी? आज आप लोगों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है और मीटिंग चल रही है, आखिर इसमें मीटिंग का वजह क्या? झारखंड का इस बार का पूरा सत्र खत्म हो गया। अब चुनाव से पहले कोई सत्र है नहीं। जितने मुद्दे थे किसी पर भी समाधान का रास्ता नहीं निकला। मैं आपको एक एक करके गिना देता हूं। सरकार ने कहा था विस्थापन आयोग बनाएंगे, एक बार अभी ऐलान भी हुआ, लेकिन अभी तक उस पर कुछ गतिविधि दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब 60-70 दिनों के अंदर चुनाव है। विस्थापन के मसले पर कुछ नहीं, नियोजन के मसले पर कुछ नहीं, नौकरी वैकेंसियाँ जितनी थी, जेएसएससी जेपीएससी जितनी वैकेंसियाँ थी उस पर कुछ नहीं। जेएसएससी की सीजीएल की तारीख आई है, उसको लेकर के फिर विवाद हो गया है। चाहे वो पीजीटी का मामला हो उसमें विवाद हुआ, नियोजन का मामला हो उसमें विवाद हुआ, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ। झारखंड के वो तमाम मुद्दे सिर्फ कागजों और फाइलों में रह गए। बेरोजगारी और पलायन झारखंड का मुद्दा था, वो मुद्दा, उसका समाधान का रास्ता चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अच्छा, बहुत दिनों से एक बात जहन में आ रही है कि इसमें फाउंडर मेंबर को लेकर के काफ़ी खींचातानी चलते हैं। जयराम महतो कहते हैं कि हम इसके फाउंडर मेंबर, देवेंद्र महतो हैं वो भी कहते हैं कि हम हैं, फिर मोतीलाल हैं वो भी कहते हैं, और इसमें एक और भी अहम नाम है जिसका तीर्थनाथ आकाश हैं। उनका, ये तमाम लोग जो हैं आपस में ही ऐसा नहीं, देखिए, जो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, 24 दिसंबर 2021 की तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में हमारे पुराने साथी थे। उन साथियों के संगठन का नाम JBSS था, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। उसके बाद 3 मार्च 2023 को JBKSS नाम का संगठन बना और जिसके अध्यक्ष चुने गए जयराम जी, और उस संगठन में हम लोग हैं। और उसी संगठन की नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा।